कोरोना के खिलाफ जंग में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच गहरे आपसी संबंधों का बड़ा फायदा हो रहा है। दक्षिण कोरिया से अब 5 लाख टेस्टिंग किट जो है वो भारत आने को लेकर करार हो गया और इसके अलावा वहां से पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई मंगवाने की कवायद भी शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन की बातचीत के बाद आपसी सहयोग की रफ्तार भी तेज हुई है। अंजलि, एक और जहां कोरोना वायरस की महामारी ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है, दक्षिण कोरिया ने इस महामारी को काफ़ी हद तक रोक करके एक पूरे विश्व के सामने एक मिसाल पेश की है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारत की दक्षिण कोरिया में राजदूत श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन। तो आपको क्या लगता है कि दोनों देश किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं? भारत और दक्षिण कोरिया के बीच के जो संबंध हैं बहुत ही गहरे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है ये। पिछले 5 वर्षों में खास करके अपने जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और इंटेंस हो गई हैं। पिछले हफ्ते दोनों नेताओं के बीच एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन हुआ था। दोनों लीडर्स ने ये भी निर्णय लिया है कि आगे जाके जितना भी एक दूसरे की मदद कर सकें वो करेंगे। उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि जो इंडियन और कोरियन एक्सपर्ट्स हैं, हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स हों या रिसर्च एक्सपर्ट्स हों, जो इस आउटब्रेक के टाइम में काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, उनका भी एक दूसरे के साथ एक संबंध हो, एक इंटरेक्शन हो, ताकि इंफॉर्मेशन, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक्सपीरियंसेस शेयरिंग इज़ पॉसिबल। आपको निजी तौर पे क्या लगता है कि ये दक्षिण कोरियाई मॉडल जो है कोरोना वायरस से लड़ने का, जैसा कि आपने अभी देखा होगा पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर संक्रमितों की संख्या जो है वो लगातार गिर रही है और पिछले 5 या 6 दिनों से तो 25 और 30 के आसपास ही है। तो आपको क्या लगता है ये कोरियाई मॉडल भारत में भी लागू किया जा सकता है? सबसे पहले मैं तो यही कहूँगी कि दक्षिण कोरिया का जो मॉडल रहा है इस आउटब्रेक को कंट्रोल करने में, ये पूरे विश्व में लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस स्ट्रैटेजी के जितने एलिमेंट्स हैं जो अपने देश में भी प्रैक्टिकल हों, जो अपने देश के लिए फीजिबल हों, उसको हमारे एजेंसीज़ भी अपनाएंगी। अभी कुछ खबरें आ रही हैं भारत से कि वहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ है और जो अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स, कर्मचारी, उनके लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई और मास्क की कुछ कमी महसूस की जा रही है भारतवर्ष में। और दक्षिण कोरिया ने एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ाया है दोनों ही चीज़ों का। तो मास्क और इस तरीके की पीपीई के लिए क्या कोई भारत सरकार और कोरिया सरकार में कोई बातचीत हो रही है? पीपीई और टेस्ट किट्स, कोविड टेस्ट किट्स, दोनों का जो अपने एजेंसीज़ ने काफ़ी हद तक ऑलरेडी ख़रीदारी की है। सम ऑर्डर्स हैव ऑलरेडी बीन प्लेस्ड फॉर फ्यूचर डिलीवरी एज वेल। मास्क का अभी तक यहाँ से कोई सोर्सिंग नहीं हुआ है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ कोरिया हैज़ बैंड एक्सपोर्ट ऑफ मास्क। कोरिया सरकार ने यहाँ का प्रोडक्शन बढ़वाया है और इनके कंपनीज़ ने काफ़ी अपना कैपेसिटी और स्केल इंक्रीज़ किया है और वी डीपली अप्रिशिएट द रोल बीइंग प्लेड बाय कोरियन कंपनीज इन दिस एंड द कोरियन गवर्नमेंट इन दिस। तो ये थी हमारे साथ दक्षिण कोरिया में भारत की राजदूत श्रीमती श्रीप्रिया रंगनाथन, जो कि बता रही थी कि भारत सरकार और दक्षिण कोरिया सरकार में साझेदारी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है इस महामारी को रोकने के लिए। मैं दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल से अमित गुप्ता, एनडीटीवी के लिए।